अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं राजा रियाज साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद जो असल हमें ज़रूरत है वो है नेटवर्क मार्केटिंग की तरबियत की, और वो हमारी उन्हें कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। और इस वीडियो पे मैं मख्सरन थोड़ी सी बात करूँगा कि इसमें राजा साहब ने जो भी बात की है वो फैक्ट्स एंड फिगर में बात की है। एक बात याद रखिएगा कि उस बात में वजन बहुत ज्यादा होता है कि जिसके पीछे कुछ दलाइल हों। और राय साहब ने 2001 से बात की है, जबकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए पूरी दुनिया में तो इसकी जो तारीख है वो बहुत ही पुरानी है। जस्ट लाइक इस तरह देख लें कि जिस तरह हमारे पास मोबाइल आए तो दुनिया कितना अरसा पहले मोबाइल यूज कर रही थी, और फिर आजकल जो स्मार्टफोन का दौर है ये बहुत पुराना नहीं है। इसको कितना अरसा हो गया है, 2010 से लेके 2015 तक तो लोगों को थोड़ी समझ बूझ आ रही थी स्मार्टफोन की। और लोग इसमें शोल मेले में शुरू शुरू में लगे हुए थे कि इंटरनेट यूज कर लिया, फेसबुक यूज कर लिया, व्हाट्सएप पे चैटिंग वैटिंग कर ली। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन इसकी बेहतर होती गई, और आज माशाल्लाह इसके ऊपर लोग सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और बाकी सारी फैसिलिटीज इसके ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि इतने हाई कॉन्फ़िगरेटेड हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन पाकिस्तान की कितने फीसद आबादी है जो मोबाइल फोन यूज करती है? बामुश्किल, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, हो सकता है गलत हो। 5% लोग होंगे जो स्मार्टफोन यूज करते होंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं वो कि टोटल मिला लें मोबाइल यूजर को तो 20 से 21% बन जाएंगे, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, जिसमें वो दूसरे जो कैजुअल मोबाइल्स हैं वो भी यूज करते हैं। यहाँ पे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? देखें, जब कोई भी कंपनी का नुमाइंदा किसी वेबसाइट का नुमाइंदा किसी बंदे से बात करने के लिए जाता है, तो ये मेरे भी तजर्बे में बात आई है, मुझे भी दोस्तों ने बताई है कि मैक्सिमम तो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार आप खुद ही अकाउंट बना लें, मुझे तो इसकी समझ नहीं है। और उसी के भी ब्याह पे वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे राय साहब ने जिक्र किया 1600 वेबसाइट्स का या कंपनीज का। तो ये 1600 वेबसाइट या कंपनीज वो हैं कि जिन पे आप किसी हद तक, यानी 5%, 10%, कुछ भी मतलब इसकी परसेंटेज निकाल लें, आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। लेकिन लातादाद ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि घरों के ड्राइंग रूम में बनाई जाती हैं, और कहा जाता है कि ये अमेरिकन हैं, ये यूके की हैं, ये फलां कंट्री की हैं, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा और फ्रॉड किया जाता है कि बाकायदा जो मीटिंग भी कराई जाती हैं, जो शोबीज के लोग हैं उनको हायर किया कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो राजा साहब ने फैक्ट फिगर में बात की है वो तो डॉक्यूमेंटेड है, वो फिगर्स ऐसे हैं कि जिसमें मुल्क का सरमाया जो है वो बाहर जा रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि हम मकरूज हैं। हम कहते हैं हम कर्जे में दबे हुए हैं, डेली बेस पे कर्जे में दबते जा रहे हैं। और उस मुल्क का जो मकरूज है उसका कर्जा देने के लिए, उसकी इंस्टॉलमेंट देने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है, उस कर्जे का सूद देने के लिए। तो हमारे पास अपना जो सरमाया है वो दूसरे मुल्क उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या ही बेहतर होता कि हम इसी सरमाए से अपने मुल्क को बेहतर कर लेते। अब यहाँ पे गवर्नमेंट तो सोचेगी, यकीनी बात है। देखें, जब मोबाइल्स आए तो शुरू शुरू में उसकी कोई रेगुलेटरी नहीं थी। बाद में फिर स्मार्टफोन आए, फिर अच्छे अच्छे मोबाइल आने शुरू हो गए, फिर उसकी रेगुलेटरीज भी बननी शुरू हो गई, भी स्नैचिंग हो जाती है या कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसकी सारी चीजें वो डेवलप होनी शुरू हो गई। और इस वक्त यानी मोबाइल स्नैचिंग जो है ये एक और इश्यूज बन चुका है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई स्नैचर पकड़ा जाए तो 2 सेकंड में ट्रेस हो जाता है। तो इसी तरीके से जब ये चीज मतलब डेवलप हो रही है कि हम क्रिप्टो में, डिजिटल मार्केटिंग में हम सरमाया अपना लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पे राय साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि आखिर तो कभी भी, और वक्त वक्त मुझे लगता है वो करीबी है कि जब इसकी भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी और कायदा कानून से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मतलब डिस्कशन हुई है कि हमें जरूरत है कि हम अपने मुल्क को सपोर्ट करें, अपने ही मुल्क को सपोर्ट करें। जो हमारे मुल्क में निज़ाम बना हुआ है हम उसको सपोर्ट करें। हमारे मुल्क में कोई अच्छा इंसान है जो इस फील्ड में काम करना चाहता है, इसमें सरमाया लेना चाहता है, और उससे कोई अच्छी अर्निंग खुद भी करना चाहता है और हमें भी देना चाहता है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उसके फिजिकल बिजनेसेस को देखना चाहिए, उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग को देखना चाहिए, और बाकायदा उससे गुफ्तो शुनीद होनी चाहिए।
تو وہ ہمارے لیے ذرا بہتر ہے۔ تو باقی رائے صاحب نے بڑے ہی مطلب اچھے انداز میں، مدلل انداز میں بات کی ہے، میں نے پوری سنی ہے، اور یقین کریں کہ رائے صاحب کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کریں، کیونکہ میں درمیان میں شاید وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے کہ دیکھیں ارننگ کی جو اپرچونٹیز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں سب سے جو اچھی اپرچونٹی ہے وہ یہی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اور کرپٹو کرنسی ہے۔ تو پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ ہر انسان نے نئے نئے جدت کے ساتھ نئی نئی اپرچونٹیز کو اویل کیا ہے، اور اس کے اوپر صاحب زیر اپنے گزر اوقات اچھے طریقے سے مینج کیے ہیں۔ آج ہمارے مسائل یہ چل رہے ہیں، میں اپنے ہی ملک کی بات کر رہا ہوں، کہ بے روزگاری حد سے بڑھ چکی ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ انسان کی پہنچ سے کافی دور چلی گئی ہیں۔ کبھی بھی کوئی کرائسس آ جاتا ہے، جس طرح ابھی یوکرین اور رشیا کا کرائسس چل رہا ہے، تو اس میں مہنگائی کا ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آلریڈی بے روزگاری ہے، اپرچونٹیز کم ہیں، ہمارے پاس مطلب وسائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس لائبلٹیز کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں پھر اچھی ارننگ سورس کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو سورس بہت اچھی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ، ڈیجیٹل بہت سی یعنی ڈیجیٹل کرنسی میں کرنا، یا جو بھی ہے فوریکس میں یعنی اپنی انویسٹمنٹ کو لگانا اور کسی اچھے بندے کے ذریعے لگانا، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کان اور آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر کرم فرمائے۔